हाय देयर, तो आज हम लोग लीड कोड का प्रोग्राम नंबर 2078 देख रहे हैं, टू फर्देस्ट हाउसेज विद डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ इनपुट में हमें एक एरे दी होगी n हाउसेज की, और जो एरे है वो हमारी किस हाउस का क्या कलर है वो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। तो हमें अपने आंसर के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन टू हाउसेज ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस एग्जाम्पल में ये जो 0 वाला हाउस है और जो 3 वाला हाउस है, दे आर द फर्देस्ट डिस्टेंस, और ये हमारे डिफरेंट कलर के हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है यहाँ पे 3 आ रहा है। सिमिलरली जो 3 और 6 वाला हाउस है ये भी हमारी 3 डिस्टेंस पे है, तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे किसी भी दो हाउसेस के लिए जो कि डिफरेंट कलर हैं, उनके बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, वो हमें निकालनी है अपने आंसर के लिए। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो ये जो 2 वाला हाउस आया हुआ है, इसके बाद हमें एक ये 3 वाला हाउस मिला है, लेकिन ये जो 3 वाला हाउस है ना, ये हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे 6 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज 2 हाउसेस। तो हमें अपने हर एक हाउस के लिए ऐसा हाउस ढूंढना है जो कि इससे फर्देस्ट डिस्टेंस पे हो और इससे डिफरेंट हाउस हो। तो जब भी हम अपनी एरे को ट्रेवर्स कर रहे होंगे ना, तो हमारे यहाँ पे 2 केसेस बन रहे होंगे। तो एक केस तो ऐसा होगा कि अगर हमारा करंट एलिमेंट हमारे इस पहले एलिमेंट के बराबर हो, और एक केस ऐसा हो सकता है कि हमारा जो करंट एलिमेंट है हमारे इस पहले एलिमेंट के बराबर नहीं हो, ठीक है। क्योंकि ये जो पहला वाला एलिमेंट है ना, अगर इससे कोई डिफरेंट एलिमेंट हमें आगे मिल जाता है, वो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दे सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस बन रहे होंगे। तो हमारे करंट एलिमेंट के लिए जो फर्देस्ट हाउस है ना अभी तक, वो हमारा या तो इंडेक्स 0 वाला हाउस हो सकता है अगर ये इसके बराबर नहीं है, और अगर हमारे करंट हाउस का कलर इस पहले वाले इंडेक्स के बराबर है जो कि 0 इंडेक्स पे है, तो हमारी जो डिस्टेंस निकलेगी वो नेक्स्ट वाले इंडेक्स से निकलेगी, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है वो अभी हमारे करंट एलिमेंट के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स का ट्रैक रखना है। एक तो हमारा जो इंडेक्स 0 पे एलिमेंट आ रहा है, और उसके अलावा जो भी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि इन्हीं दोनों एलिमेंट्स की हेल्प से हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आएगा ना, उसकी फर्देस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अगर हमारा एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो जो भी डिस्टेंस है हमारी 0 इंडेक्स से मैक्सिमम डिस्टेंस ही होगी, और अगर हमारा एलिमेंट करंट एलिमेंट के बराबर है ना, तो हमारा जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है इसके बाद जो कि डिफरेंट एलिमेंट है, उससे हम फिर उसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि 4, 5, 6 कौन सा एलिमेंट आ रहा है, हमारी जो डिस्टेंस है ना वो हमें यहाँ पे मैक्सिमम ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हम इतना स्ट्रैटेजिकली इन चीज़ों को देके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 मान के चल रहे हैं, और हमारा जो सेकंड इंडेक्स है इनिशियली हम -1 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम एरे ट्रेवर्स कर रहे होंगे, तो ये जो सेकंड एलिमेंट है हमारा, इस हमारे इंडेक्स 0 के बराबर है, तो हमारी जो डिस्टेंस है वो हम अपडेट नहीं करेंगे। फिर ये वाला एलिमेंट भी हमारे इंडेक्स 0 के बराबर है, और साथ ही साथ हमारा जो सेकंड की वैल्यू है अगेन -1 है। फिर हम यहाँ पे 3 वाले एलिमेंट पे आएंगे, तो ये वाला एलिमेंट हमारे इस पहले वाले इंडेक्स के एलिमेंट के बराबर नहीं है, इस फर्स्ट एलिमेंट के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो डिस्टेंस है ना वो अभी हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो डिस्टेंस है यहाँ पे अभी 3 हो जाएगी, और इसके साथ साथ हमारा यहाँ पे हमें अभी एक एलिमेंट मिल गया है जो कि हमारे इस पहले वाले एलिमेंट से डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड इंडेक्स है ना वो हम अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड की वैल्यू उठा करके अभी हम 3 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से इस वाले एलिमेंट पे आएंगे, तो यहाँ पे अगेन जो डिस्टेंस है हमारी इस वाले एलिमेंट से तो मैच करा नहीं सकते, क्योंकि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इक्वल है हमारा। हमें अभी जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा था उससे डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी इसकी, मतलब कि इस सेकंड वाले एलिमेंट से। तो यहाँ पे सेकंड की वैल्यू हमारी 3 आ रही है, और हमारे करंट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे 4 आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस आएगी वो भी 1 आ जाएगी, ठीक है। एंड दिस 1 इज स्मॉलर देन द करंट डिस्टेंस। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम 2 पे आएंगे, तो अगेन हमारी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 2 हो जाएगी, और उसके बाद हम 3 पे आएंगे। तो 3 पे क्या होगा, जो हमारी फर्देस्ट डिस्टेंस बन रही होगी ना वो हमारे इस वाले एलिमेंट से आराम से निकल आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है वो हमारे इस एलिमेंट के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस आएगी ना वो अभी फर्देस्ट डिस्टेंस निकल आएगी हमारी। तो हमारा जो आंसर है अपडेट होकर के अभी यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम फिर से 2 पे आएंगे, तो अगेन 2 से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हमारी इस वाले एलिमेंट की वजह से निकलेगी, इस सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारी 4 आ रही है, विच इज़ अगेन स्मॉलर देन 6। तो यहाँ पे हम इसको अपडेट नहीं करेंगे, तो हमारा जो आंसर है फाइनली 6 हो जाएगा। तो यहाँ सोल्यूशन के लिए हम फर्स्ट और सेकंड 2 इंडेक्सेस लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं इंडेक्सेस की हेल्प से हम जो भी हमारा फर्देस्ट एलिमेंट मिलता जाएगा ना उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते चलेंगे, ठीक है। अगर हमारा जो फर्देस्ट एलिमेंट है वो हमारे इस पहले वाले इंडेक्स के एलिमेंट के बराबर है, तो हम यहाँ पे जो भी सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट आया था ना, जो भी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है जो कि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दे सकता है, उससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होंगे। और अगर हमारा एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो हमें जो भी डिस्टेंस मिलेगी ना यहाँ पे वो मैक्सिमम ही मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी हम लोग इसका कोड भी देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हम 2 वेरिएबल लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है।
जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है उसको हम इंडेक्स 0 के बराबर करेंगे, तो वहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा हम उसी से कंपैरिजन कर रहे होंगे। और सेकंड वाला इंडेक्स हमें भी मिला नहीं है, तो हम सेकंड को -1 रखेंगे और अपनी जो डिस्टेंस है वो इनिशियली हम 0 रखेंगे। और अभी हम अपनी ये जो कलर्स वाली एरे है इसको पूरा ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो अगर हमारा जो करंट एलिमेंट है वो हमारे इस पहले वाले इंडेक्स के एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि हम अपने करंट एलिमेंट की डिस्टेंस इस फर्स्ट वाले इंडेक्स से निकाल सकते हैं और अपने डिस्टेंस में अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अभी करंट डिस्टेंस अपडेट हो गई है। और इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि हमारा जो सेकंड एलिमेंट है वो हमें मिल गया है क्या यहाँ पे। तो अगर हमारे सेकंड एलिमेंट की वैल्यू -1 है ना अभी तक, तो हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स है वो भी हम इसको अपडेट करके आई कर देते हैं। ठीक है, और अगर हमारा जो एलिमेंट है वो हमारे पहले वाले एलिमेंट के बराबर ही है, तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट मिला है ना उससे हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट मिला है दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। ठीक है, अगर ये -1 नहीं है तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है अभी हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे करंट एलिमेंट की जो डिस्टेंस है सेकंड वाले इंडेक्स से वो हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस में जो आंसर है वो आ चुका होगा। सो वी कैन रिटर्न दिस डिस्टेंस and this is the entire code, so let's try to submit this as well। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी इस कलर्स एरे को पूरा एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं एंड दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। और उसके अलावा हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 लग रही है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, आई सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।